अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें अब हमारे YouTube चैनल पर। बाबा के दरबार बा ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के मन की बात की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मनमानी बात की और लोक गायिका नेहा सिंह ठाकुर को मिले नोटिस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में लोकल फॉर वोकल की बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में लोकतंत्र को विशेष तवज्जो है। साथ ही प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल जयंती यानी एकता दिवस पर हुई गीत, रंगोली और लोरी प्रतियोगिता के बारे में भी बात कही। इनके विजेताओं को देश की धरोहर बताया। प्रधानमंत्री एक तरफ लोरी, गीत, रंगोली के कलाकारों को देश की धरोहर बताते हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को नोटिस थमाते हैं। और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा। अरे यही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाज बा, सटकल ओ कर्मी जाज बा। अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा, गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे आग लगी तो हिंदू जरिहे जरिहे मुसलमान बा, आग लगी तो हिंदू जरिहे जरिहे मुसलमान बा। ए बाबा एह जाना खाली अब्दुल के मकान बा। काबा यूपी में काबा। योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार का मानना है कि नेहा सिंह राठौर के लोकगीत प्रदेश में वैमनस्य बढ़ा रहे हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या इसी तरह से प्रधानमंत्री की मन की बात के आगे मुख्यमंत्रियों की मनमानी बात चलती रहेगी? क्या देश में लोक कलाकार और लोक गायिकाओं की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ऐसे ही खतरा मंडराता रहेगा? नेहा सिंह ठाकुर का गीत यूपी में काबा इन दिनों चर्चा में है और इसे चर्चा में योगी आदित्यनाथ की सरकार खुद लेकर आई है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र बाबा के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। पिछले दिनों उनकी सरकार में एक बुलडोज़र ने एक गरीब का घर रौंदा और इसमें एक माँ और बेटी की मौत हो गई। इसके बाद से ये नेहा सिंह राठौर का गाना और लोकप्रिय हुआ। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार इस तरह के लोक गायकों को रोककर पब्लिसिटी चाहती है या उनके रोकने से इस तरह की चीज़ें रुक जाएगी? पठान फिल्म का उदाहरण हमारे सामने है। किस तरह से पठान फिल्म के देश भर के विरोध के बाद 1000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस इस फिल्म ने किया। इसी तरह से जैसे ही योगी सरकार ने नेहा सिंह राठौर को नोटिस थमाया, उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ गई, इस गानों को सुनने वालों की संख्या भी बढ़ गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पठान फिल्म के विवाद के बाद देश भर में एक मैसेज दिया था कि नफरती बयान न दिए जाएं, किसी तरह से भी फिल्म और गानों का विरोध न करें। नरोत्तम मिश्रा हमेशा से बायकॉट और विरोध के लिए जाने जाते हैं, पर वे भी प्रधानमंत्री की नसीहत के बाद चुप्पी साधे हुए हैं। पर योगी आदित्यनाथ अपनी मर्जी के मालिक दिखाई देते हैं। नेहा सिंह राठौर को नोटिस देने का तरीका भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो अपनाया है वो भी एकदम किसी गैंगस्टर पर हमला करने की तरह है। पहले नेहा सिंह राठौर के ससुर के यहाँ नोटिस देने की कोशिश की गई। जब वहाँ बात नहीं बनी तो उनके पति को किसी महिला ने फ़ोन किया और कहा कि हम आपसे यूपीएससी की तैयारी की कुछ गाइडलाइन लेना चाहते हैं, आप हमें पढ़ाइए। उन्होंने इससे इनकार किया कि मैं इस तरह से आपसे बात नहीं कर सकता। तो थोड़ी देर बाद
यूपी पुलिस का पूरा अमला उनके घर पहुंचता है और उन्हें नोटिस थमाता है। नोटिस में भी जो बात की जाती है वह यही है कि क्या ये गाना आपने गाया है, क्या इस गाने में जो महिला दिखाई दे रही वो आप हैं, क्या आप जानती हैं आपके इस गीत की वजह से उत्तर प्रदेश में माहौल बिगड़ रहा है। अब इनको कौन समझाए कि इस गाने में वही सब कहा गया है जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, दिख रहा है। कैसे ये माना जाए कि इस गाने की वजह से माहौल बिगड़ रहा है? पहले माहौल बिगड़ा हुआ है, इसीलिए तो ये गाना बना है। इस पूरे गीत में नेहा सिंह राठौर ने उत्तर प्रदेश के राजा पर सवाल उठाए हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र भइल जैसे कोड़ में खाज बा, डीएम रंग बाज बा। क्या इसमें कोई गलत है? पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह का माहौल है। हमने बड़े स्तर पर देखा है कि मध्य प्रदेश को अजब और गजब प्रदेश कहा जाता है, पर मध्य प्रदेश इस मामले में बहुत पीछे छूट चुका है। उत्तर प्रदेश अब बड़े स्तर पर अजब और गजब प्रदेश दिखाई देता है। नेहा सिंह राठौर पर कार्रवाई करना एक तरह से लोकतंत्र पर हमला है, लोक गायिकाओं पर हमला है और इस समय पूरे देश में लोगों को मिलकर इस तरह के सरकार से जुड़े हुए, सरकार की योजनाओं को खुलेआम नंगा करने वाले कार्टून, लेख और इस तरह के गीत ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए और इस तरह की चीज़ें खुद भी बनाना चाहिए। जब तक हम इस तरह की तानाशाही से नहीं निपटेंगे, इसी तरह के नोटिस मिलते रहेंगे। लेकिन कोई भी नोटिस किसी भी लोक कलाकार, गायक या आर्टिस्ट किसी भी कला को रोकने में सक्षम नहीं है। देश की जनता ही इस तरह की तानाशाही का जवाब दे सकती है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस तरह की चीज़ों को वायरल करना चाहिए। सोशल मीडिया इसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। नेहा सिंह राठौर के गीत जुमलेबाज रजऊ में राजा पर सवाल उठाया गया है। लोकतंत्र में इन दिनों राजा पर सवाल उठाना सबसे बुरा काम है, सबसे निम्न काम है। पर इस नेहा सिंह राठौर के नोटिस से एक बात आप सब लोग नोटिस कीजिए कि कितने तरीके से अडानी वाला मामला नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे चला गया। अभी सारा ध्यान मीडिया का, पब्लिक का और सोशल मीडिया का सिर्फ़ और सिर्फ नेहा सिंह राठौर पर केंद्रित हो गया है। क्या इस तरह के मामले लाकर अडानी जैसे मामले को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग इस तरह के लोकगीत, रंगोली और लोरी में झूलते रहें? सरकारें, पुलिस, प्रशासन सब ये बात जानते हैं कि इस तरह के नोटिस किसी भी अदालत में टिकते नहीं हैं, फिर भी बार बार नोटिस क्यों दिए जाते हैं? जनता का ध्यान भटकाने को, अपनी सरकार के जो मूल काम हैं जिन पे सरकार काम नहीं कर रही है उनसे ध्यान भटकाकर इस तरह के मामले पर लाने को कोशिश यही की जाती है कि पत्रकारों को, कलाकारों को इस तरह के नोटिस दिए जाएं ताकि वे इसमें उलझे रहें। लंबे समय तक उस नोटिस के डर से वे कोई और गीत या गाना या लेखन या कार्टून नहीं बना सकें। नोटिस एक तरह से भविष्य के डर को बताते हैं। सरकारें दहशत में हैं, इसलिए वो नोटिस देकर कलाकारों को दबाने में लगी हुई है। इसका हल यही है जो हम पहले भी कह चुके हैं कि बार बार, अनेक बार, लगातार हमें इस तरह के कार्टून, गीत और कार्यक्रम करते रहना चाहिए जिसमें कि सरकार का सच सामने आता रहे। सच का मामला सच से है। अगर कुछ योजनाएं अच्छी है तो उन पे भी बात होनी चाहिए और कुछ गड़बड़ है तो उस पे भी बात होनी चाहिए। इस नोटिस के बाद नेहा सिंह राठौर का एक और नया वीडियो चर्चा में है जिसमें वे रेलवे, बैंक, एयरपोर्ट, कंपनियां और देश की धरोहर को लेकर एक खूबसूरत सा गीत पेश कर रही है। इसे आप सुनिए और समझिए, मर्जी है आपकी। आप इसे जैसे देखेंगे आपको ये वैसा ही दिखाई देगा।
सरकारी कंपनी बेच बन जाऊंगा धनी, सरकारी कंपनी बेच बन जाऊंगा धनी। अपने पुरखों की अनमोल थाती कौड़ी के भाव बेच खाऊंगा, अपने पुरखों की अनमोल थाती कौड़ी के भाव बेच खाऊंगा। अरे रेलवे बैंक एयरपोर्ट औरी LIC बेच लाए राजा जी, रेलवे बैंक एयरपोर्ट औरी LIC बेच लाए राजा जी। BSNL MTN LIOC बेच लाए राजा जी, BSNL MTN LIOC बेच लाए। यूपी में काबा, देश में काबा और राजनीति में काबा और भविष्य काबा जैसे मामले हम आगे भी आपके सामने लाते रहेंगे कि कहां पर क्या चल रहा है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अगली बार फिर एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नए विषय के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।